Hello everyone, I am Bhavna Sani and I am back with the new video for class 10th and आज हमारा मैराथन का डे 17 है and we are starting with इको का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम इसमें डेवलपमेंट, कुछ MCQs भी कवर कर रहे हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर मोर MCQ प्लीज़ रीड NCERT रेफर करना बहुत ज़रूरी है. तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Look at the image below. Which of the following goals of development should be prioritized in this region? ठीक है, तो बेसिकली कैन यू सी दिस इमेज. ठीक है, अर्बन एरिया लग रहा है ये हमें. ठीक है, विच ऑफ द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा गोल ऑफ डेवलपमेंट है जो हमें इस रीजन में प्रायोरिटाइज करना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसमें बोलूँगी कि हमें ये देखो ये बिल्डिंग है और ये स्लम एरिया है, तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्पैरिटीज को कम करना चाहिए. क्लियर? सो रिड्यूसिंग इनकम डिस्पैरिटीज. विच एज रेशियो ऑफ चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेट अटेंडेंस रेशियो. जब हम नेट अटेंडेंस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो कौन से एज रेशियो के बच्चे होते हैं? दैट इज 14 to 15 ईयर्स. दिस इज 14 to 15 ईयर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम. इसमें से देखना है करेक्ट मीनिंग एवरेज इनकम का क्या है. वैसे एवरेज इनकम क्या होती है? टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन. क्या होती है? टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन. तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या है. द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स अर्निंग पॉपुलेशन. नहीं, टोटल पॉपुलेशन होता है. द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन. करेक्ट. द टोटल इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. नो. द टोटल इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज. नो. सो द आंसर इज बी पार्ट. द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट which of the following measures the population of literate population in the 7 and above age group. तो कौन सा मेजर करता है इनमें से? ठीक है, लिटरेट पॉपुलेशन काउंट करनी है आपने इन दिस 7 years एंड अबव. दैट इज लिटरेसी रेट. क्या होता है वो? लिटरेसी रेट. ठीक है, अभी आपको डाटा गिवन है. यू हैव टू फाइंड आउट द चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल. अब ये देखो मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल की अगर मैं बात करें तो हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये लिटरेसी रेट है और ये नेट अटेंडेंस रेशियो है. तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ? मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल इन एजुकेशन किसने अटेन किया है. तो हम ये देखेंगे एंड केरला का है ये 83. ठीक है, समझ आया? केरला का है ये 83. तो ऑप्शन केरला का है डी. सो दिस इज करेक्ट. तो नेट अटेंडेंस रेशियो हम चेक करेंगे फॉर चेकिंग दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज अटेन मैक्सिमम एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है, फिर रीड द फॉलोइंग डाटा. ये डाटा है. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग. ये कैटेगरी मेल है, ये फीमेल है. यहाँ पे लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन की है. ठीक है, ये लिटरेसी रेट रूरल चिल्ड्रन की है और ये परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन है हु आर अटेंडिंग स्कूल. ठीक है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल. अब बात करूँ द परसेंटेज नॉट अटेंडिंग स्कूल. अगर मैं बात करूँ नॉट अटेंडिंग स्कूल, लिटरेसी रेट फॉर द चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल. ठीक है, तो यहाँ पे 82% फीमेल अटेंड कर रही है स्कूल. कितनी बची? 100 - 82, 18%. तो 18% females are not attending school. Clear? Moving on to the next question. Next question says which one of the following best describe HDI, Human Development Index. कौन सा describe कर रहा है? Improvement in science, information and technology. No. Improvement in health, education and income. Yes, there are 3 parameters of HDI, that is health, education and income. फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. Absenteeism is one of the most basic indicators of to what extent the education need of the students are met by school. If the students are turning their back on the education they are provided, it means that we need to ask ourselves, is something happening in our school and classroom that distracts students from education. The researchers are most likely referring to the factors that affect. अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? एवरेज इनकम अफेक्ट हो रही है हमारी? नहीं. नेट अटेंडेंस रेशियो हमारा अफेक्ट हो रहा है बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अफेक्ट नहीं हो रही. नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी अफेक्ट नहीं हो रहा. एज ऑफ 2020 इंडिया इज द 6th
largest economy in the world but is ranked low in per capita income. What can be the reason for this? Low foreign investment? No. Low GDP growth rate? No. High mortality rate? No. High poverty? Yes. So high poverty is the main reason जिसकी वजह से इंडिया अभी भी per capita income में lower rank पे आती है. Clear? Then moving on to the next question. Next question says that what Jawaharlal Nehru thought of as a temple of independent India. What Jawaharlal Nehru thought of as a temple of India, that is dams have already displaced 11 million Indians. तो डैम्स जो है 11 मिलियन इंडियंस को ऑलरेडी डिस्प्लेस कर चुके, बट फिर भी जवाहरलाल नेहरू से टेम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मानते हैं. क्यों? ठीक है. व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस? conflicting development goals, development of public facilities, sustainable development, human development. तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू के लिए टेम्पल है इंडिया का, वही चीज़ बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस कर चुकी है. ठीक है. फॉर मेकिंग डैम्स. ठीक है. तो ये कौन सा गोल माना जाएगा? कन्फ्लिक्टिंग गोल. व्हाट समथिंग विच कैन बी गुड फॉर समवन, इट कैन बी बैड फॉर द अदर्स, राइट? सो दिस इज कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है. Which of these statement about national development is true? अब इनमें से कौन सी statement about national development true है? Only countries with varied population have high national development? No. Different development goals may be conflicting with a country's development. Yes. Different development goals may be conflicting with a country's development. जैसे डैम्स है, डैम्स हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए तो ज़रूर आता है, बट इट इज़ डिस्प्लेसिंग दी पीपल जिनके लैंड पे डैम्स बन रही है, राइट? So yes, two statements are given in the question below, assertion and reason. ठीक है. Assertion: human development mention how much socio-economic development has happened in the country. Yes, अगर मैं human development की बात करूँ तो ये बताता है कितना socio-economic development हुई है हमारी country में. Clear? Comparison of national income of two countries explains the human development index? No. अगर हम दो national income, country की national income को compare करते हैं, उससे हमारा human development index नहीं निकलता, क्योंकि उसमें हेल्थ भी आता है और एजुकेशन भी आता है, सिर्फ इनकम नहीं आता. क्लियर? Then again assertion, reason: different people have different development goals. Yes, different people have different development goals. People want freedom, equality, security, respect. Yes, these are only different goals जो हर किसी के होते हैं. So this is both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. विजय इज undernourished as his weight is 45 kg. अब विजय का वेट कितना बताया हुआ है? 45 kg and his height is 1.78 meters. Find out his BMI from the following option. तो आपने BMI ढूंढना है. अगर मैं BMI की बात करूँ तो BMI का फॉर्मूला क्या है? BMI का फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर. क्या है? वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर. और यहाँ पे विजय की वेट की बात करें तो ये 45 kg वेट है. ठीक है. और हाइट हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए. किस में होनी चाहिए? मीटर्स में. तो ये कितनी हाइट है? 1.78 मीटर्स. और हमें इसका क्या लेना है? स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? 45 अपॉन 1.78 का स्क्वायर हो जाएगा 3.1684. क्या होगा? 3.1684. ठीक है. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 14.20. क्या आएगा? 14.20. क्लियर? यस. तो आप इसको सी मार्क करोगे. ठीक है. 14.20 सी मार्क करोगे, विच इज वेरी मच नियर टू 14.20. Clear? Next question आता है, read the following data and information carefully and select the most appropriate answer from the given option. Rita is an employee of multinational company who gets transferred to different country after every 3 years of service. She has been given an opportunity to choose any one out of the 3 countries mentioned in the table above as per her next job location. She calculates the average income of these countries as per the given data and chooses to be transferred to country A. Identify the reason why Rita has chosen country A. This is country A. देखिए country A में देख रहे हो सबकी जो इनकम है इट इज मोर और लेस सेम. ठीक है. इट इज मोर और लेस सेम. कंट्री बी की जो एवरेज कंट्री बी जो है सिर्फ देयर इज ओनली वन रिच पर्सन एंड रेस्ट ऑल आर पुअर. एंड कंट्री सी में भी यही है कि एक दो रिच है एंड बाकी सारे पुअर हैं. और अगर कंट्री ए की बात करें ये सबकी मोर और लेस सेम इनकम है. सो मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स आर रिच एंड स्टेबल. नो. हैज द मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. येस, कंट्री ए हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ income. Clear? Then moving on to the next question. Next question says that
रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट विच कंट्री हैज मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने ये सेम डिस्कस किया है, सेम तो नहीं है बट थोड़ा डिफरेंस है, तो आप इसको देख के ही बता सकते हो, दैट इज कंट्री ए, दैट इज कंट्री ए। क्लियर? Given in below is the income distribution of two fictional countries, each with a population of 5%. Can you see this? कंट्री P 5% है, कंट्री Q 5% है, तो बताना है कौन सी कंट्री में वाइड गैप है रिच और पुअर में। कंट्री P देखते हैं, पर्सन 1 9500, पर्सन 2 10500, पर्सन 3 9800, पर्सन 4 10000। नहीं, कोई वाइड गैप नहीं है, ऑलमोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। और Q में देखते हैं 500 600 700 800, तो यहाँ पे भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आएगा आंसर ऑप्शन डी, दैट इज नीदर P एंड नॉर Q। The literacy rate is highest in Kerala while the infant mortality rate is highest in Bihar. What does it show? कि भाई most of the Kerala people in Kerala and Bihar have good living conditions? नहीं. Both Bihar and Kerala lack basic necessities of life? No. The standard of living in Kerala is better than in Bihar. So yes, we can say that the standard of living in Kerala is better than Bihar. Assume that there are 4 families in a country. The average income of these family is 5000. तो average income क्या है आपकी? 5000. ठीक है? अब income 3 families, if the income of the 3 families, let's see 3 families की कितनी हो गई? 4000 plus 7000 plus 3000. अभी हमें फोर्थ की नहीं गिवन, लेट्स टेक इट x, लेट्स टेक इट x, ठीक है। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन हो गई? 4। तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये आपका फॉर्मूला बनेगा 5000 इज इक्वल टू 4000 प्लस 700 प्लस 3000 प्लस x अपॉन 4, ठीक है। सो यस, लेट मी जस्ट शो यू दिस हाउ टू डू इट, गिव मी अ सेकेंड। यस, सो अब आपकी एवरेज इनकम की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज इनकम का? एवरेज इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अब एवरेज इनकम तो आपकी 5000 दी हुई है, टोटल पॉपुलेशन आपकी 4 दी हुई है, ठीक है। तो लेट्स सी इनकम क्या है इन लोगों की। इनकम है 7500, 3000, ये है इनकम 4000, 7000, 3000, ठीक है। क्या है इनकम? 4000, 7000, 3000. You have to find out the income of x. You have to find out the income of x. फोर्थ इनकम ढूंढनी है आपने, ठीक है। समझ आया? सो ये क्या होगा? 4 इधर चले जाएगा, मैथ्स आती होगी ऑब्वियसली। सो ये हो गया आपका 20000। इसका हम टोटल कर देंगे, दिस इज 14000 प्लस x। तो आपकी फोर्थ पर्सन की इनकम क्या आ गई? 6000, दैट इज 20000 माइनस 14000, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 6000, ऑप्शन डी। क्लियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रीड द गिवन डाटा। ये डाटा आपने देखना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंट्री that most probably has a well developed healthcare system but lesser average education than India. Clear? Lesser education than India. Okay, so lesser education than India. इंडिया से कम 6.4, या तो म्यांमार है या नेपाल है। क्लियर? एंड उसके बाद एक और चीज बोली थी हमने, हेल्थ केयर सेक्टर इज बेटर देन इंडिया। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर, दैट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आ जाएगा। सो म्यांमार का कम है इंडिया से और नेपाल का ज़्यादा है, तो यस, नेपाल इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसमें देखें तो नेपाल का हेल्थ सेक्टर इज मोर देन इंडिया एंड एवरेज एजुकेशन इज लेस देन इंडिया, इससे पता लग जाएगा, ठीक है। क्लियर? सो यस, द करेक्ट आंसर इज नेपाल, दिस इज ऑप्शन डी। Clear? Then moving on to the next question. Next question says that one of the best way to reduce over usage of groundwater. So what is one of the best way to reduce the over usage of groundwater? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें over usage को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? Stringent policies बनानी चाहिए, strict policies बनानी चाहिए ताकि पानी का misuse ना किया जाए। The number of death of children less than 1 year per 1000 life is referred to as infant mortality rate. Clear? The total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of the total number of children in the same age group is referred to as net attendance ratio. Clear? Net attendance ratio.
people may have different development goal. What is development for one may be destructive for the others. ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर. Now what is development? What are the two aspects of development? Development एक वो सिचुएशन है जहाँ पे हम अपनी एस्पिरेशन को, लोगों की डिज़ायर को फुलफिल करते हैं, एंड जब वो हमारी डिज़ायर फुलफिल हो जाती है दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? दैट वी आर डेवलपिंग एंड इट इज़ द प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल. दो एस्पेक्ट क्या डेवलपमेंट के भाई? डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट development goals. Moreover, what may be the development for one may not be the development for others. Clear? State any two goals of development other than income. There are two goals of development other than income, that is freedom and security. Next, why do different people have different notions of development? So see, सबकी लाइफ सिचुएशन अलग होती है. आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और है, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और है. राइट नाउ योर डेवलपमेंट माइट बी कि मुझे 10th में बहुत अच्छा स्कोर करना है, और मेरे लिए डेवलपमेंट होगी मेरे को अपना चैनल और ग्रो करना है. करेक्ट? सो पीपल सी थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम और दैट कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिजायर. फॉर एग्जाम्पल, द development goal of a boy from a rich urban family would be to get admission to a reputed college, whereas development goal of a girl from a rich urban family would be to get as much freedom as her brother. Clear? Then moving on to the next question. Conflicting goals can be developmental goals. Elaborate with example. So see, at time two people or group of people may seek things that are conflicting. जो मेरे को चाहिए वो ज़रूरी नहीं आपको भी चाहिए हो. ठीक है? A girl expect as much freedom and opportunity as her brother, and he also share in the household work. ठीक है, girls want that, but her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists want dams, but this may submerge the land and disturb the lives of the people who are displaced from that particular land, such as tribals. Clear? Explain how the development goals and aspiration of landless rural laborers, prosperous family, and poor farmers who depend only on rain are different. So landless rural laborers की मैं बात करूँ, they would like to have more days of work and better wages and local school to provide equality education to their children. There should not be any social discrimination so that they too can become leaders in the village. और ये मैं prosperous farmers की बात करूँ, they should have an assurance of high family income through higher support prices for their crops through hard working and cheap labor. Clear? Then farmers who depend only on rain. Let's see, farmers who depend only on rain. This kind of farmers main goal is to have irrigational facilities. क्या चाहिए इनको? सिर्फ irrigational facilities, crop insurance at less premium, and water facilities of life for them as well as their children. Clear? Next आता है give example to prove that there are other important development goals and income. तो आपने example देना जिससे ये prove होता है कि हाँ और भी important goals हैं, ठीक है, which are other more than development, that more than income. So give example to prove that there are other important development goals than income. So beside income, बाकी development goals क्या है? People different from person to person. See, every life situation of a person is different from the life situation of the other person. कुछ example ये है कि जो development goals हैं which are other than income, that is for rich family, high support prices for crop, cheap labor, subsidized input. Clear? For landless rural labor, more days of work, schools for their children, and no social discrimination. For Adivasis, no social discrimination, year-round employment, school education for children, and PDS shop in his village. For urban youth, opportunity for higher education, availability of an office job, and self-owned house. For an urban girl from a rich family, freedom to decide her profession and be able to pursue her studies abroad. Clear? Then moving on to the next question. Next question says that average income is an important criteria for development. So yes, average income is an important criteria for development. To check the criteria for development of the country, their income is considered as one of the important attribute. Country with higher income are more developed than the other with less income. This is based on the understanding that more income means more of all the things that human beings need. Money in your pocket may not buy all goods and services you need to live well. Is it true or not? Elucidate. So yes, money in our pocket cannot buy all goods and services that we may need to live well. Money cannot buy us a pollution-free environment. Money cannot buy us a disease-free life and might not be able to get protection from the infectious diseases. And beside money, people also like to have equal treatment in society, freedom, dignity, and honor in their lives, which money cannot buy them. Clear?
नेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज. जो नेशनल डेवलपमेंट है कंट्री की, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज. हाउ? So yes, public facilities are those which are provided by the government instead of individuals or private sources. For this reason, they may be either highly subsidized or totally free of cost. They are important because many persons do not have enough income to be able to avail of facilities provided by private sector, resulting in difficulties faced like inadequate healthcare, poor nutrition, lack of education, etc. The utility of two public facilities available in India are: the public distribution system provide fair average quality food grades and other essential items to the weaker section of the population at subsidized prices. Healthcare in government hospitals and dispensaries provided to all at a subsidized rate. This includes outpatient as well as hospitalization facilities. Clear? Then moving on to the next one. Yes, तो आपने यूएनडीपी के क्राइटेरिया को और वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया को डिफ्रेंशिएट करना है. अब यूएनडीपी की बात करें तो इसमें लिटरेसी रेट भी होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी होता है, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल भी होता है. तो मतलब एजुकेशन, इनकम और हेल्थ तीनों देखी जाती है. वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम से ही डेवलपमेंट चेक करता है. ठीक है. यूएनडीपी की बात करें तो वो रैंक देता है कंट्री को अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट. वर्ल्ड बैंक की बात करें, डिवाइड्स कंट्री इनटू रिच और हाई इनकम कंट्रीज, मिडिल इनकम और डेवलपिंग कंट्रीज, और पुअर और लो इनकम कंट्रीज. ठीक है. अगर यूएनडीपी की बात करें, वाइडर कंसेप्ट है क्योंकि इसमें इनकम के अलावा एजुकेशन और हेल्थ भी आती है, और ये नैरो कंसेप्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ इनकम देखी जाती है. क्लियर? Now, what is the main norm used by World Bank in classifying different country as rich and poor? ठीक है. तो मेन नॉर्म जो है रिच और पुअर क्लासीफाई करने का, सबसे पहले अब मैं बात करूँ व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ सच नॉर्म्स. तो मेन नॉर्म जो वर्ल्ड बैंक का है टू क्लासीफाई द कंट्री एज रिच एंड पुअर इज एवरेज इनकम, दैट मीन्स पर कैपिटा इनकम. लेकिन इसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि एवरेज इनकम डिस्पैरिटी हाइड करती है, रिच और पुअर के बीच का गैप नहीं बताती. एवरेज इनकम डज नॉट टेल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग पीपल. ठीक है. एंड इट इज जस्ट अ मटीरियल क्राइटेरिया ऑफ द कंपैरिजन. नाउ मेंशन द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई. बीएमआई का अभी हमने करा, दैट इज वेट. ठीक है. वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, और वेट हम लेंगे केजी में. ठीक है. और हाइट हम लेंगे मीटर्स में. क्लियर? ये अभी हमने एक क्वेश्चन भी करा था, पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सुनीता, अ 25-year-old woman lived in a village. Her height is 1.45 meter and her weight is 36 kg. While Nina is of the same age and her weight is 48 kg. What can be said about their nutritional level? तो इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, I'll show you. अगर आपने एक एक करके निकालना है. सबसे पहले हम सुनीता की बात कर रहे हैं. शी इज़ 25 years of age, राइट, सुनीता. और उसकी जो हाइट है दैट इज़ 1.45 मीटर, और जो वेट है वो है 48 kg. इसका हम स्क्वायर लेंगे. ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, निशा का बीएमआई निकालना है. निशा का बीएमआई कैसे निकलेगा? अगेन 48 kg है, अगेन सेम एज है. ठीक है. सेम एज है. यहाँ पे हाइट का डिफरेंस हो गया. सुनीता की जो हाइट है वो 36 kg एज यू कैन सी है. ठीक है. वेट में डिफरेंस है एंड हाइट भी सेम है, दैट इज 1.545 स्क्वायर. ठीक है. तो आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे. ठीक है. यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया हुआ है. सी यू कैन सी दैट. अब इसका आया जो बीएमआई वो आया 17.12 kg पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. एज पर एंड उसके बाद निशा का जो आया सॉल्व करके वो आया 22.83 kg पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो अगर 18 से नीचे बीएमआई होता है तो बंदा अंडर वेट होता है, अंडर नरिश्ड होता है. ठीक है. दिस इज बिलो 18, बीएमआई इज बिलो 18, सो द पर्सन इज अंडर नरिश्ड. ठीक है. एंड व्हेन द पर्सन इज बिटवीन 18 to 23 देन द पर्सन इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल. ओके. द पर्सन इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल. तो निशा का वेट बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी में आता है और सुनीता का वेट जो है वो अंडर वेट में आता है. क्लियर? व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज बाय यूएनडीपी फॉर क्लासिफाइंग कंट्री? तो अभी हमने पढ़ा भाई हेल्थ भी आता है, एजुकेशन भी आता है, इनकम भी आता है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एचडीआई एंड 3
components of measuring HDI? सब explain करना है. So United Nations Development Program has used the criteria of Human Development Index to measure the development of country. The Human Development Index is a composite index of the achievement of a nation in terms of three important variables: longevity, knowledge, and standard of living, quality of life. HDI is calculated on the basis of per capita income, that is total national income upon total population. Life expectancy, it is the average expected length of life of a person at the time of birth in a country. And gross enrollment ratio for three levels. It means that enrollment ratio for primary school, enrollment ratio for secondary school, enrollment ratio for higher education, that is beyond secondary level. Clear? Find out the present sources of energy that are used by the people of India. Present sources of energy: electricity, coal, crude oil, cow dung, solar energy. Clear? तो ये examples भी काफी अच्छे से आपको clear हो गए हैं. Okay, next question. GDP and per capita income. India's GDP was USD 2.7 trillion in 2020, making it the world's sixth largest economy. However, the per capita income is only about USD 1947 per year, which is much lower than the world average of USD 115070. This means that overall economic output of India is high, but the benefits are not evenly distributed among the population. HDI is a composite index that measures the overall development of a country based on the indicators such as life expectancy, education, and income. According to UNDP, India's HDI value in 2020 is 0.645, which is below the world average, that is 0.737. This indicates that while India has made significant progress in improving HDI, human development indicators, in recent year, there is still a long way to go. Is India's per capita income low compared to the world's average? तो world के average के हिसाब से इंडिया का per capita income क्यों कम है? Suggest one measure to increase the per capita income of India. तो जो इंडिया की population है वो rapidly increase होती जा रही है. So rapid population growth directly affects per capita in an economy. एंड रैपिड ग्रोथ की वजह से जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है उसकी भी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इन सब की वजह से जो इनकम लेवल है सिटीजन का वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से लो पर कैपिटा इनकम होती है हमारी कंट्री की. अब इसके लिए हमें एक मेजर बताना है टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिया. तो जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, ठीक है, it can increase through the government's investment in infrastructure, education and training. And जितनी ज़्यादा education, जितने ज़्यादा job skills होंगे, allow करेंगे इंडिविजुअल को to produce more good and services, start business and earn higher income, और उतनी ज़्यादा ही लोगों की इनकम बढ़ सकती है. क्लियर? और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है propose any two measures to be taken by India in improving its HDI. तो HDI इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने क्या मेजर्स बताया है? टू मेजर्स टू बी टेकन बाय इंडिया टू इम्प्रूव इट्स HDI इज इंक्रीज इन बजटरी एलोकेशन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज. मतलब कि एलोकेशन ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसका बजट गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए. इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज स्पेशली इन रूरल एरियाज. This could involve building more hospital and clinics, training more healthcare workers, and implementing policies to reduce the cost of healthcare. उसके बाद subsidies होनी चाहिए which can be channelized towards the generation of one more employment opportunity. Investing in education, India needs to invest in education to improve its human capital. This could involve increasing the number of schools and colleges, providing better teacher training, and implementing policies to ensure that all children have access to education. Additionally, there need to be focus on improving the quality of education to ensure the students are gaining the skills they need to succeed in the workforce. फिर आता है the issue of sustainability is important for development. जो issue है sustainability का वो काफ़ी important है for sustainable development. So yes, sustainable development aims at fulfilling the needs of today without compromising the needs of the future generation. Sustainability is the capability to use resources judiciously and maintain the ecological balance. Moreover, it lay emphasize on environmental protection and checks the environmental degradation. Clear? फिर उसके बाद आता है let's move on to the next question. How is the issue of sustainability important for development? अब issue of sustainability important क्यों है development के लिए? We have to explain with the 3 examples. और we have not inherited the world from our
forefathers, we have borrowed it from our children to explain the above statement with an example. So yes, development at present without harming the environment and also keeping it safe for the future generation is termed as sustainable development. Groundwater एक renewable resource है, but it is getting depleted because of its overuse. People are facing the problem of water crisis due to its indiscriminate use. जो development है, the development that emerged from the fast industrialization leads to the cutting of forest and its resulting polluted environment for the present as well as for the future generation. उसके बाद crude oil जो कि एक non-renewable resource है with limited stock is depleted gradually, so we need to use it wisely. उसके बाद आता है why does Kerala have better human development index? केरला का ह्यूमन इंडेक्स बेटर क्यों है? रैंकिंग इन कंपैरिजन टू पंजाब, एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल. सो यस, केरला हैज बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग इन कंपैरिजन टू पंजाब, एंड 3 रीजन ये है कि केरला हैज बेटर प्रोविजन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज एंड देयरफॉर द IMR इन केरला इज वेरी लो. फिर उसके बाद केरला हैज बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज, देयरफॉर जो लिटरेसी रेट है it is high there and the most literacy rate is high there, and net attendance ratio की बात करूँ तो it is also high. Kerala has better provision for public distribution system as well. So आपने सेक्टर इसमें डेवलपमेंट में इतना ही करना है, and that is it for today. ये सारे questions बहुत important हैं, and for MCQs I'm again repeating, you have to read NCERT. So for the PDF of these notes you can reach us out on the number which is given below. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.